अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैच खेलेंगे। काफ़ी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में जाने के हवाले से, लेकिन हमारे साबिक कप्तान भी जो मौजूदा हुकूमत के अंदर है इमरान खान, वो भी कहते हैं घबराना नहीं। और मौजूदा कप्तान सरफराज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे, ये तो उनके कामिल वर्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोई मुआवजा हो सकता है, तो हो सकता है कि हम जीत जाएं। तो उन्होंने ये भी कह दिया 600 रन, और फिर साथ में कहा 500 रन बनाएंगे तो ये चीज़ होगी, लेकिन 600 गलती से कह दिया उन्होंने। लेकिन असल बात करते हैं जो मैं अक्सर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ कि रिव्यू मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, इससे कबल क्या करते रहे, उन्होंने क्या करके दिखाई एक दूसरे के खिलाफ ओडीआईस के मैचेस में खेलते हुए। यकीनन आपको याद होगा कि एशिया कप के अंदर भी हमने हार खाई बांग्लादेश से। उसके बाद जो लास्ट ईयर बल्कि लास्ट सीरीज जो हमने खेली थी बांग्लादेश में जाकर 4-1 से हम हारे थे। 4 मैचेस में हमने हारे हम बांग्लादेश से। और बांग्लादेश की टीम जो है वो इस वक्त मेरे मुताबिक ये वो टीम है जिसको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की जगह के ऊपर होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो सका। कल बड़ा टफ टाइम देगी और बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में तीनों शुबों के अंदर वो अच्छा खेलते हैं। और सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस अगर ऑस्ट्रेलिया से पहले भी अगर किसी टीम का है तो वो बांग्लादेश के टाइगर्स हैं। वाकई उनको टाइगर कहना चाहिए। पाकिस्तान के पास सलाहियत है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर ये ऐसे फिगर हैं, ऐसी कैलकुलेशन है आईसीसी की तरफ से कि मुझे लगता नहीं है कि ये हो सकेगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा ही मुआवजा होगा अगर कोई ऐसे हो जाए। मुमकिन नहीं है कि आप बांग्लादेश जैसी टीम को उनके अगेंस्ट 316 रन से आप उनसे जीतें और उनको पहले आउट भी करें और फिर आप अराउंड 500 रन बनाएं। लेकिन मैच अच्छा होगा, दिलचस्प होगा। उसका फ़ायदा नुकसान दोनों टीमों में से मैं किसी को भी नहीं कहूँगा, लेकिन 1% जो पाकिस्तान के पास चांस है, अगर वो टॉस जीत के फिर तो 1% चांस रहेगा और पहले ही 5 ओवर में आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान ने क्या करना है। उसके अलावा बांग्लादेश का इस हार जीत के ऊपर, इस मैच के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब वो सिक्का हवा में फेंका जाएगा तो आप लोगों की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि हमारा कल का पहला मैच, कल के मैच का जो पहली कामयाबी है उसकी वो ये है कि हम उस सिक्के को अपने नाम कर लें और हम टॉस जीत जाएं। अगर हार गए टॉस तो एक बॉल भी होने से कबल हम मैच जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ का जो 1% है उससे भी फारिग हो जाएंगे। और यकीनन बांग्लादेश कभी आपको ये नहीं कहेगा आप बैल मुझे मारो और आप आएँ और पहले बैटिंग कर लें। तो ये कुछ हालात तो वाक़यात हैं, आप लोग परेशान ना हों। आपके लिए बड़ी चीज़ें मैंने जमा करके रखी हैं, आपको बताएंगे ये हसन अली कौन है, ये इमामुल हक क्या चीज़ है, इमाद वसीम के एक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा, ड्रेसिंग रूम की इनसाइड स्टोरीज़ भी लेके आऊँगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस वर्ल्ड कप को जितने करीब से देखा, मैं 3 लोगों को बेहद पसंद करता हूँ। इस वर्ल्ड कप की कारकर्दगी के ऊपर, उनके रवैये के हवाले से, उन हर एतबार से नंबर 1 सरफराज को मैं आज भी ना सिर्फ पसंद करता हूँ बल्कि उसको इस एतबार से मैं चाहता हूँ कि वो एक हमदर्द इंसान है, उसके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है। कुछ खामियाँ रहीं लेकिन वो उनकी ज़ाती नहीं थी, उनके ऊपर थोपी गई। वो बाख्तियार नहीं थे बात चीज़ों के अंदर, लेकिन उस शख्स के चेहरे के ऊपर आप महसूस कर सकते हैं कि वो अपनी गलती को एडमिट करता है, अपनी हार के ऊपर निदामत महसूस करता है और क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलता है। दूसरे नंबर के ऊपर मोहम्मद आमिर को मैं क्रेडिट दूंगा, वो बहुत अच्छे और एक मुखलिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफ़ीर है। तीसरे नंबर के ऊपर वहाब रियाज, जो कि अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने इस वर्ल्ड कप के अंदर एक मुआवजे के तौर पे दाखिल हुआ और उस शख्स ने हमें अफ़गानिस्तान से, मैं कहूँगा वहाब रियाज ने हमें मैच जितवाया और टूटी हुई उंगली के साथ वो खेला। ये 3 वो खिलाड़ी जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद आए, अच्छे लगे। चौथा नंबर भी किसी को दे देना चाहिए, वो मोहम्मद हफीज़ हैं। और शोएब मलिक वर्ल्ड कप, आखिरी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और कल वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के लिए आखिरी मैच है। क्या आप लोगों को लगता है कि मलिक जो है वो आज का मैच जो है वो खेल सकेंगे? नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से। जो कुछ हरकतें उन्होंने की उसके बाद वो डिज़र्व नहीं करते कि उनको आखिरी मैच खिला के अलविदा किया जाए। लेकिन देख लें, पिच उन्होंने देखी है, लेकिन जैसी कैसी भी पिच हो, उस पिच के ऊपर एक कदम भी शोएब मलिक के लिए रखना मुनासिब नहीं है। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब कीजिए, अपनी आरा का इजहार भी कीजिए। कल क्या होना है, आखिरी बात एक और कह दूँ आपसे कि आप लोग कितने ना हो जाया करें परेशान। वही होता है जो 11 खिलाड़ी जो हैं वो खुद करते हैं ग्राउंड के अंदर। 21-22 खिलाड़ियों का टोटल आपस में मुकाबला होता है और वही होता है फिर जो कुछ हाथ, बॉल और बैट के साथ किया जाता है। अपना ख्याल रखें। इब्रार कुरैशी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं।